कभी सोचा है कि आटे की एक सीधी सादी सी लोई कैसे एक फूले हुए सुनहरे और एकदम मुलायम ब्रेड रोल में बदल जाती है। देखने में तो ये बिल्कुल जादू लगता है ना। पर असल में ये कोई जादू नहीं बल्कि प्योर साइंस है और कुछ बहुत ही दिलचस्प केमिकल रिएक्शंस का पूरा खेल है। तो चलिए इस कमाल के सफर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम इस पूरे बदलाव को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले बेकर के ब्लूप्रिंट से शुरू करेंगे, फिर आटे के अंदर की छिपी हुई जिंदगी को जानेंगे, उसके बाद अवन में होने वाले जबरदस्त बदलाव को देखेंगे और आखिर में वो फाइनल केमिकल टच जो इसे इतना स्वादिष्ट बनाता है। हर अच्छी कहानी की तरह हमारी कहानी भी कुछ खास किरदारों से शुरू होती है। ये हमारे बेकर के ब्लूप्रिंट के मेन कैरेक्टर्स हैं। देखने में तो ये बहुत आम सी चीजें हैं, पर आगे चलकर जो कमाल के केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, उनकी शुरुआत यहीं से होती है। ये हैं हमारे 6 मुख्य खिलाड़ी: आटा, पानी, खमीर, नमक, चीनी और फैट। और यकीन मानिए, इस टीम में हर एक खिलाड़ी का अपना एक बहुत ही खास और ज़रूरी साइंटिफिक रोल है। तो जब ये सारे खिलाड़ी एक साथ मिलते हैं तो होता क्या है? बस यहीं से आटे के अंदर की छिपी हुई दुनिया जाग उठती है। और इस पूरी कहानी की जो नींव है वो है आटा, और यहीं से असली केमिस्ट्री शुरू होती है। देखिए, आटे के अंदर 2 खास प्रोटीन छिपे होते हैं, ग्लूटेनिन और ग्लाइडीन। जैसे ही इनमें पानी मिलता है, ये दोनों मिलकर एक मजबूत टीम बना लेते हैं जिसे हम ग्लूटेन कहते हैं। आप यूं समझिए जैसे आटे के अंदर एक बहुत ही लचीला स्ट्रेची जाल सा बन गया हो। लेकिन ये जाल मजबूत कैसे होता है? यहीं पर काम आता है गूंथने का। जब हम आटे को गूंथते हैं, उसे खींचते हैं, मोड़ते हैं, तो ये जो बिखरे हुए प्रोटीन के धागे हैं ना, वो एक लाइन में आ जाते हैं और एक दूसरे से और भी मजबूती से जुड़ जाते हैं। नतीजा, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग और लचीला नेटवर्क जो अपने अंदर गैस को कैद करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। ठीक है, तो गैस को पकड़ने के लिए जाल तो रेडी हो गया, लेकिन सवाल यह है कि वो गैस आएगी कहां से? आटे को फुलाएगा कौन? यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के सबसे छोटे लेकिन शायद सबसे जरूरी किरदार की, जो कि एक जिंदा जीव है। ये है खमीर, यानी कि यीस्ट। ये एक बहुत छोटा सा जीव है, लेकिन हम इसे अपना नन्हा केमिस्ट कह सकते हैं। इसका काम बड़ा सिंपल है। ये आटे में मौजूद चीनी को खाता है और बदले में 2 चीजें बनाता है: कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अल्कोहल। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लूटेन के जाल में जाके फंस जाती है, बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह, और आटे को फुला देती है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक नाजुक बैलेंस बनाना पड़ता है, और वो काम करते हैं चीनी और नमक। चीनी तो हमारे नन्हे केमिस्ट यानी खमीर का खाना है, उसका फ्यूल है। जितनी ज्यादा चीनी उतनी तेजी से फर्मेंटेशन। दूसरी तरफ नमक एक ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है। वो फर्मेंटेशन की स्पीड को कंट्रोल में रखता है ताकि वो बहुत तेज ना हो जाए, और साथ ही ग्लूटेन के जाल को और भी मजबूत बनाता है ना कमाल का टीम वर्क। अभी तक जो कुछ भी हुआ वो तो सिर्फ तैयारी थी। असली ड्रामा और एक्शन तो तब शुरू होता है जब ये फूला हुआ आटा गरम ओवन के अंदर जाता है। यहाँ केमिस्ट्री का खेल एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर पहुंच जाता है। ओवन में जाते ही गर्मी से खमीर में आखिरी बार जान आती है और वो तेजी से गैस छोड़ता है। इसे कहते हैं ओवन स्प्रिंग, और इसी वजह से ब्रेड आखिरी बार तेजी से फूलती है। फिर जैसे ही टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता है, स्टार्च के दाने पानी सोखकर जेल जैसे फूल जाते हैं। यही ब्रेड के अंदर का वो नरम हिस्सा यानी क्रम बनाते हैं। 80 डिग्री पर हमारा ग्लूटेन का जाल गर्मी से पककर एकदम सेट हो जाता है और ब्रेड के स्ट्रक्चर को हमेशा के लिए लॉक कर देता है। और फिर जब टेम्परेचर 150 डिग्री के पार जाता है, तब होता है असली जादू। इस जादू का नाम है माइलॉर्ड रिएक्शन। ये असल में गर्मी की वजह से प्रोटीन और चीनी के बीच होने वाला एक केमिकल डांस है। यही वो रिएक्शन है जो ब्रेड रोल को उसका वो खूबसूरत सुनहरा भूरा रंग देता है, वो भुनी भुनी सी कमाल की खुशबू पैदा करता है और वो गहरा जबरदस्त स्वाद बनाता है। तो अगली बार जब ताज़ा बेक्ड ब्रेड की महक आए तो याद रखिएगा, ये माइलॉर्ड रिएक्शन का कमाल है। ब्रेड ओवन से बाहर आ चुकी है, खुशबू लाजवाब है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक आखिरी और बहुत जरूरी केमिकल स्टेप अभी बाकी है जो ओवन के बाहर होता है। ब्रेड को ठंडा होने देना, सिर्फ उसे खाने लायक टेम्परेचर पर लाना नहीं है। इस दौरान बची हुई भाप बाहर निकलती है। अंदर का जो स्टार्च वाला स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से सेट और मजबूत होता है। और सबसे जरूरी बात, सारे फ्लेवर्स आपस में घुल मिलकर और भी ज्यादा निखर जाते हैं।
इसीलिए अगर गरम ब्रेड को तुरंत काट दिया जाए तो वो चिपचिपी और कच्ची सी लगती है, क्योंकि केमिस्ट्री ने अपना काम अभी पूरा नहीं किया होता। तो ये थी एक ब्रेड रोल की पूरी कहानी। कुछ साधारण सी चीज़ों से शुरुआत होती है और फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का एक ऐसा खूबसूरत मेल होता है जो हमें बताता है कि बेकिंग सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक पूरा विज्ञान है। तो अगली बार जब हाथ में एक गरम ब्रेड रोल हो तो एक पल के लिए उसके अंदर चल रही इस कमाल की केमिस्ट्री के बारे में जरूर सोचिएगा, और साथ में ये भी कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी और कितनी जादुई चीजें हैं जो असल में विज्ञान का ही एक खूबसूरत रूप है, बस हमारी नजरों के सामने ही छिपी हुई हैं।